जब जब हुई। मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। प्रश्न, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? उत्तर, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आश पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं है, आत्मा ही आती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। जैसे आत्मा में प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। यह तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते तो इस दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है। कहावत है, आप मुए मर गए दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता। इसी दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है। स्वर्ग की बादशाही मिलती है। नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उसको कहते हैं राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है। यह भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत है। अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत है उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कह सिमरते हैं। यह राम नाम की धुनी ऐसे लगाते जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाप समझाते कि कोई भी आवाज़ नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो, जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा, हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला, राम माला नहीं कहा जाता है। तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए सुरुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कलब पहले मुआफिक, फिर दूसरा कोई सत्संग नहीं, जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहता है? आत्मा। आत्मा में ही बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है, फिर कहती है, पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। इस अंतिम जन्म में गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता, तो पिता सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। यह बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र में रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिर भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते। मनुष्य तो बहुत भूले होते हैं, कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। बाप तो अपने घर में ही रहता है और कहाँ रहेगा। अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं कि मैंने इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं, समझो कोई अपने बाप के पितर को खिलाते हैं, तो आत्मा कहेंगी कि मैं इनमें आया हूँ, मैंने इनमें प्रवेश किया हुआ है। कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने की बहुत रस्म रिवाज थी। पितर तो आत्मा है ना। पितर को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितर है, आज फलाने का पितर है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसी का स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उसका आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को ही, शरीर थोड़ी आएगा। यह रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया, उनका भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। यह बिल्कुल नई बात है।
जब तक कोई अच्छी रीति न समझ जाए तब तक मनुष्य को संशय पड़ता है कि यह क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते, पितरों को भोग लगाते हैं। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया। अब वह कहाँ है यह समझ नहीं सकते हैं। तुम तो जानते हो, जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है वह सब यहाँ है। जैसे बाबा कहते हैं, मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ। यह तो पतित पावन है। पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है। परंतु सतोप्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही है। इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल है। बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी कब्र दाखिल नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन, पतित दुनिया को पावन बनाने वाला। एक बाप के सिवाय कोई नहीं हो सकता। वह तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सिजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनकी पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते हैं। नंबरवार उनों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला एक वही है। यह तुम समझते हो बरोबर। इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ीभूत है। बनिन ट्री का मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन चढ़ा हुआ है, बाकी टालियाँ सारी खड़ी है। यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है उनकी जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। बीज तो है, फिर से स्थापन करे ना। बाप कहते हैं, मैं फिर से आकर स्थापन करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो, अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वह प्राय लोप हो गया है। बाप कहते हैं, मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो उच्च था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। कामचिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है परमपिता परमात्मा की। आत्मा एवर प्योर गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सोने का मिसाल, अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सभी का मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं कहेगा कि राम राम कहो। अब देखो, नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया, समझा अच्छी खाद मिलेगी। झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो उसमें राख डालते हैं। अब इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी। बड़े बड़े सन्यासी महात्मा मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे नहीं डालते हैं। सबसे उत्तम है सन्यासी। अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज होते हैं। इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्मतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, खूबी रस शुभी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितना खाद मिलेगी। सो भी खास भारत को वह कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेगी। नई दुनिया के लिए खाद पड़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्मतन में वैकुंठ का सुबिरस तुमको पिलाते हैं। बगीचा आदि का साक्षात्कार कराते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। सुबिरस पीकर आते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्मतन में तो बगीचा हो न सके, जरूर वैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे। जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे तो बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा। यह तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। समझाने वाला टीचर ज़रूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा। यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है।
सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना ज़रूर समझाना है कि बाप आया है या ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव भी है, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है हमारी एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता की यह करत न लागी बार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय हो जाते हैं। तो बाप कहते मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, कितने ढेर सिकिलधे बच्चे हैं। देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है तो 6-8 मास के बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा। बाप को कितनी खुशी होगी। ये बाप भी कहते हैं लाडले सिकिलधे बच्चे, तुम 5,000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। डी वर्ल्ड सार्वंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है, यह है हेविनली गॉड फादर। कहते तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाई है, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाते तो फारकती दे तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं, बाबा कितना उच्च माथे पर चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को माथे पर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर भी चलना चाहिए। एक की श्रीमत पर चलना है, अपनी मनमत पर चला तो यह मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। बाबा पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे, बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो। तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनना है। शिव बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते कितने को आप समान बनाया है। कितने मज़े की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल ही न समझ सकेगा। यह कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो कि बेहद के बाप को जानते हो। कहते हैं हाँ वह मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं है। जब बाप कहते हो तो बाप तुम्हारे में व मेरे में कैसे हो सकता है। बाप से तो वर्षा लिया जाता है, तो पहले पहले अलग पर समझाओ। बाप कहते हैं मेरे सिखिलधे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी कह न सके। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिखिलधे बच्चे हैं। 5,000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है और बनाना है। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज़ नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। वरदान, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वाभिमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो, और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने सम्मानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। सम्मान और सम्मान दोनों को आपस में बहुत गहरा संबंध है। स्लोगन है, हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो,
तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।